अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, आज इस्लामाबाद में इमरान खान की पेशी की केसेस कोई एक दो हो तो उनका तस्करा हो, यहाँ तो इतने केसेस हैं और आए दिन अदालतों में हाजिरी है कि इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है केस कौन सा है, बस इससे गर्ज है कि इमरान खान अदालत में पेश हो रहे हैं और उनके साथ मामला क्या पेश आए हैं। आज का दिन इसलिए भी बहुत अहम और गैर मामूली था कि अजीब व गरीब वाक़यात हुए वहाँ। एक तो सहाफ़ी की बदतमीज़ी, बदलिहाजी थी, बदनज़मी से ज़्यादा इस बदतमीज़ी ने तमाशा दिखाया। तमाशा ये हुआ कि सहाफ़ी बलोच की आवाज़ तो बहुत जानदार थी, लेकिन उनका सवाल ना शानदार था, ना उस सवाल में कोई जान थी। उन्होंने इमरान खान से यू टर्न के हवाले से बात की और उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की। अगर उनका सवाल जानदार होता तो कोई बात थी, शानदार होता तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इसके अलावा ये हुआ कि किसी ने पानी की खाली बोतल फेंकी या किसी के हाथ से गिर गई, जिसको कहा जा रहा है कि ऐसा अभी नहीं होना चाहिए वहाँ, क्योंकि अदालत के अहाते में या उसके आसपास ऊपर नीचे राहदारियों में कहीं भी कोई गैर जिम्मेदार शख्सियत या लोग मौजूद नहीं होते। किसी के हाथ से खाली बोतल वहीं पे गिरे, जिन्हें वो बाल बच तो गए हैं, लेकिन ये इस बात का पेश खैमा समझा जा रहा है कि आइंदा उन पे किसी हमले की पेशकदमी है या हमले की कोशिश करने की साजिश का एक आगाज़ है। इसके अलावा आज अदालत में अता तारड़ भी मौजूद थे, जो शहबाज शरीफ के ख़ास मुशीर हैं, और उन पर यह इतराज़ किया गया कि ये जबकि इनका अदालत में ना कोई काम है ना कोई केस है, फिर ये यहाँ क्यों मौजूद होते हैं। और उनके साथ साथ उनका पूरा ग्रुप होता है। उनकी एक ऑडियो भी सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद आना बहुत ज़रूरी है। लाहौर के लोगों से भी उन्होंने अपने ख़ास लोगों से इस्तदा की कि वो लाहौर से आकर इस्लामाबाद की पेशी में कोर्ट में शिरकत करें। जाने उनका क्या प्लान था, क्या उनका प्रोग्राम था, लेकिन जो भी था वो मामूल की बात नहीं थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, बाकायदा जो भी कार्रवाई की है वो बड़े पैमाने पर तो नहीं हो सकी, नाकामी हो गई है एक तरह से, लेकिन उन्होंने जो भी किया बाकायदा प्लान के तहत किया और इसके लिए पूरी तैयारी की थी। उन्होंने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किया था, जिसका सबूत भी मौजूद है। एक तो इमरान खान पर तरह तरह के इल्ज़ामात के एक इल्ज़ाम ख़त्म होता है, एक केस खारिज होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है कि वो शख्स है कि पेशियाँ भुगतते हुए नहीं थक रहा है। कल क्या हो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शाम ढले उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। खान के यूट्यूब पर खिताब को बंद नहीं किया जा सकता। इससे आवाम की, आम आदमी की बहुत सारी सहूलियात ख़त्म हो जाती हैं और इंटरनेट के एक दिन की बंदिश से वो कई दिनों तक परेशानियों का शिकार रहता है। इसलिए अब ये प्लान है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि ये जो आवाम से खिताब करके अपने दुनिया भर में अपनी हामियों में इजाफ़ा कर रहा है, जैसा कि खबर सामने आई थी कि मिलियन से बढ़कर फॉलोवर्स उनके यूट्यूब पर हैं। उसके बाद यूट्यूब ने कहा है कि वो उनके इलेक्शन को स्पॉन्सर करेगा। ये दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी का इलेक्शन स्पॉन्सर किया जाए। अगर खान के इलेक्शन को यूट्यूब स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि खान की वजह से भी उनको मिलियंस का फ़ायदा हुआ है, अगर यूट्यूब खान को सपोर्ट करता है तो फिर समझिए कि यूट्यूब ने आवाम को सपोर्ट किया है। आज की अदालत में पेशी पर जो ये हालात व वाक़यात हुए, इससे इमरान खान पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आवाम को बहुत सारे तमाशे समझ में आने लगे हैं। इसके अलावा एक और बात हुई, यानी शट अप कहा गया, शटपा शटपी यानी शट अप कहा गया। जज ने वकील को शट अप कहा तो उन्होंने भी कहा यू शट अप। और इस हवाले से आज की पेशी, आज की अदालत की कार्रवाई कचहरी में इमरान खान की हाज़िरी बहुत अहम साबित हुई। खान को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है, अगर किया तो फिर पहले भी यही हुआ था, उसे अरेस्ट करके 9 मई के वाक़े की बुनियाद जो डाली गई थी, पहले से वो प्लान किया गया था, वो वाक़या रोनुमा हो गया था। इमरान खान को अगर अभी भी अरेस्ट किया गया तो इसका मतलब है प्लानिंग कोई पहले से तैयार है। आप इन तमाम साजिशों और प्लानिंग को समझने के लिए और बातों को बेनकाब करने के लिए तैयार रहिए। अगर आप लिखते हैं तो लिखिए, अगर आप बोलते हैं तो बोलिए, बहुत ज़रूरी है ऐसी सूरत हाल में बोलने की।